अच्छा, सिनोनियम्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखें, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रियलाइज, यानी हमें रियलाइज का क्या करना है, हमें इसका सिनोनियम बताना है। सिनोनियम क्या होता है कि मीनिंग उसके लगभग सेम होंगे। अब ये रियलाइज ऐसा वर्ड है जो हमने आपने हर दफा सुना हुआ है। अब देखिए, टेक का क्या मतलब है, लेना। अफर्म मतलब क्या होता है, देखें ए डबल एफ, ये रूट वर्ड आ गया ए डबल एफ, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। इनकरेज मतलब होता है किसी को आप हौसला दे रहे होते हो। अलाउ का क्या मतलब होता है कि आप किसी को अलाउ कर रहे होते हो, यानी हामी भर रहे होते हो। और ग्रास्प मतलब क्या होता है कि आप रियलाइज कर रहे होते हो चीज़ों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रास्प। इसी तरीके से यहाँ पे ओमिट, देखें ओ जब भी स्टार्ट में आता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये हमेशा आपको नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स में। अब ओमिट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना या ख़त्म कर देना। अब यहाँ पे क्या, रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है चाहिए। ऐड भी नहीं होगा। स्टील मतलब क्या होता है, चुराना या चोरी करना। डिलीट, डिलीट मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को निकालते हो। और एक्वायर मतलब क्या होता है, हासिल करना या पाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 से 3 आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे जो सेम मीनिंग आपको दे रहे होंगे, और 1-2 बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे परमिट, परमिट निकला है परमिशन से। ठीक है, यानी कि अलाउ करना। अब देखें, हाइड मतलब होता है छुपाना। डिफेंड मतलब क्या होता है, बचाना या छुपाना। प्रोटेक्ट मतलब भी क्या होता है, बचाना या छुपाना। अब देखिए, ये 3 हो गए सेम। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आंसर। इसका मतलब आपके 50% चांसेस या तो अलाउ होगा या फिर स्टे होगा। अब परमिट मतलब क्या होता है, अलाउ। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसी तरह से अगर हम लोन की बात करें, लोन हम सबको पता है लोन क्या चीज होती है। विड्रॉ मतलब होता है पैसे निकालना। स्टील मतलब होता है चोरी करना। डिपॉजिट मतलब होता है पैसे डालना। यानी ये तीनों जो टर्म्स हैं आपके पास, आपको ऐसा सेंस दे रही है जिसमें लोन का नहीं आ रहा कहीं पे भी। इसी तरह से बोरो मतलब होता है उधार। और लैंड मतलब आपके पास क्या होता है कि आप लैंड ले रहे हो यहाँ पे। तो आप देखिए, ये 3 हो गए सिमिलर, और यहाँ पे ये 2 डिफरेंट है। तो इसका आंसर आपके पास कोई एक आ जाएगा। ठीक है, एनालाइज की बात करते हैं। भाई, आप किसी चीज को एनालाइज करते हो, क्या करते हो आप, क्या लिखते हो उसके बारे में, आप पढ़ते हो उसके बारे में, आप अंडरस्टैंड करते हो, डिस्कवर करते हो, स्टडी करते हो, आप क्या करते हो? जब भी आप किसी भी चीज को एनालाइज करोगे, आप हमेशा उसको स्टडी करते हो। ठीक हो गया। डिस्कवर करना, अब डिस्कवर भी एक हमारे पास ऐसा वर्ड है जो हमने नॉर्मल हम यूज कर लेते हैं कि डिस्कवर करना। अब डिस्कवर में कोई चीज डिस्कवर होती है तो क्या मतलब होता है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो, आप उसको देखते हो, आप उसको ढूंढते हो, आप उसको सीख करते हो, या आप अनाउंस करते हो। डिस्कवर में आप फाइंड करते हो। ठीक हो गया। तो देखें, आपके पास जब भी एमसीक्यू आएगा कोई, तो उसके अंदर 4 या 5 ऑप्शन होंगे। 4-5 ऑप्शंस में ये होगा कि 2 से 3 आपको सिमिलर मीनिंग दे रहे होंगे, इसलिए हम उसको काट देते हैं। इस चीज की मजीद हम प्रैक्टिस करते हैं एंटोनियम्स के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे टर्म है कंसर्न। कंसर्न हमने सुना हुआ है कि भाई मैं आपके बारे में बहुत कंसर्न हूँ, मैं अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, यानी कि थोड़ा सा परेशान, कंसर्न के बारे में। अब हमें एंटोनियम यानी इसका नेगेटिव ढूंढना है। पैशनेट, अलाउड, इनडिफरेंट, रेडी या स्टोलन। ठीक हो गया। तो कंसर्न का हमारे पास क्या होगा, ये आपने मुझे बताना है कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं। अब आपने मेरी वाली ट्रिक यहाँ पे लगानी है। आपने करना ही है सिर्फ कि आप देखिए कि किन का क्या क्या मतलब है। देखिए, इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है, रेडी, पैशनेट। अब देखिए, पैशनेट आपको पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, रेडी आपको पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, अलाउड आपको पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अब बचे आपके पास इनडिफरेंट और स्टोलन। ठीक है, वैसे इसका आंसर इनडिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है, मानना। किसी भी चीज को, किसी भी रूल को, किसी भी बात को आप मान रहे हो या उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। अब कंप्लाई मतलब भी होता है मानना, फॉलो मतलब भी होता है मानना। 2 सिमिलर हो गए। इग्नोर इनसे बिल्कुल अलग है। कॉम्प्लिकेट होता है मुश्किल, और डिनाई मतलब होता है मना करना या इनकार करना। देखिए, अब अगर 5 ऑप्शन है तो अब ये 2 तो इसके नहीं है ना, क्योंकि बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम एंटोनियम्स कर रहे हैं। तो ये 2 नहीं, अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। तो अब आपके पास जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं आपके। इसी तरह से ओफेंड, ओफेंड करना किसी को मतलब क्या होता है कि आप उसको
नीचा दिखा रहे हो या आप उसकी कोई बुराई कर रहे हो, ऑफेंड करना, आपने उसको जहमत दे दी एक तरह से। अब देखिए यहाँ पे अटैक हो सकते हैं। अब विन और स्कोर, ये आपके पास पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं आपको, जबकि आपके जो टर्म है ऑफेंड वो आपको नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। ठीक है। डिफेंड मतलब होता है बचाना, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी की तारीफ करना, और अटैक मतलब होता है हमला करना। देखें ये इसका सिनोनियम हो गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डिफेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रिजर्व का क्या होगा, एक्साइट का क्या होगा, रेजिस्ट का क्या होगा। अब जैसे रेजिस्ट है, फिजिक्स में आपने रेजिस्टेंस पढ़ी होगी, तो बेटा ये वहीं से आया है रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब क्या होता है कि रोकना किसी भी चीज को। अब देखें डिनाय मतलब तो इनकार होता है, एग्री मतलब होता है मानना, सबमिट करना भी होता है मानना या उनकी टर्म्स के ऊपर मानना। अंडू का क्या मतलब होता है कि चीज को वापस करना, और रिपेल का क्या मतलब होता है धकेलना। तो देखें रेजिस्ट का सिनोनियम हो गया रिपेल, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह से इसका अंडू भी नहीं होगा। अब इसका आंसर आपके पास या तो एग्री होना चाहिए या सबमिट होना चाहिए। जहां तक क्लोजर की बात है तो इसका आंसर एग्री होना चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने 6 और 6 12, ठीक है, हमने 12 वर्ड्स देखे। तो सबसे पहले तो आप इनको अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लें इन सबको, पहली लर्निंग हो गई आपकी। इसके अलावा एक और बात आपके पास कि आपको ये पता चला कि यार सिनोनियम एंटोनियम को अगर हम देखें तो हम ऑप्शंस के थ्रू भी हम यहाँ से बहुत सारी चीजों का आंसर बता सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2 से 3 आपको यहाँ पे कंबाइन कर लें आप, कि कौन से ऑप्शन है जिनके मीनिंग सेम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिनके मीनिंग सेम है वो आपके पास कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा जी, एंटोनियम से मजीद बात करते हैं। एंटोनियम्स क्या होते हैं, हमें पता है कि नेगेटिव सेंस देता है हमें, लेकिन एंटोनियम्स की भी कैटेगरीज होती हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, लेकिन आप अच्छा है आज आपको पता चल जाएगा। रिलेशनल एंटोनियम, देखिए रिलेशनल कहाँ से निकला है, रिलेट, दो चीजों को रिलेट आप करते हो। जैसे फ्रंट बैक एंटोनियम है, अंकल आंट एंटोनियम है, हेलो एंड गुड बाय क्या है, ये सब एंटोनियम्स होते हैं। इसी तरह से ग्रेडेड भी होते हैं आपके पास, शोइंग वेरिएशन बिटवीन टू अपोजिट सच एज लिटिल एंड बिग, बहुत अपोजिट चीजों की बात कर होता है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे सेट ऑफ वर्ड दैट हैव नो डिग्री ऑफ मीनिंग, जैसे डेड एंड अलाइव, मेल फीमेल ऑन ऑफ। इन शॉर्ट एंटोनियम्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और एंटोनियम्स आपको लाजमी कोई नेगेटिव सेंस ही देता है। यानी अगर पॉजिटिव वर्ड है तो उसको नेगेटिव सेंस देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे भी बेटा अन देखो आप, यू एन अन, अब अन से कौन कौन सी चीजें शुरू हो सकती हैं, जैसे अनएबल, अनअकाउंटेड, अनरीडेबल और अनएम्प्लॉयड। यानी यूएन जहां पे भी लगेगा वो आपको हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। तो कोई भी टर्म स्टार्ट हो यूएन से उसका मतलब होता है नेगेटिव। इसी तरीके से आई एन, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, इनटॉक्सिक, इस तरह से आई एन से भी स्टार्ट होने वाली सारी चीजें आपको नेगेटिव टर्म देंगी। एम, आई एम, देखें अगर प्रॉपर है, प्रॉपर से पहले लगा दिए एम, तो ये क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर। पोलाइट मतलब क्या होता है कि बहुत रहम दिल, बहुत प्यार से बात करना। इम्पोलाइट मतलब हो जाता है हार्ड, हर्ष। ठीक है। इसी तरीके से आई आर, रेलिवेंट है तो हम आई आर अगर लगाते तो इरेलीवेंट बन जाता है। डिस, इल, मिस, ये नोट डाउन कर लें, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी टर्म से पहले ये वाले लगे हुए हो, यानी ये आपके पास प्रीफिक्स इस्तेमाल हुए में, तो इसका मतलब है आपको नेगेटिव सेंस देगा। अब अगर एक अच्छा स्टूडेंट है और वो थोड़ा शार्प है तो वो क्या करेगा कि सारे वर्ड नहीं पढ़ेगा, अब वो गूगल करके सिर्फ यूएन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिख लो अपने पास। आपको समझ आ गया कि भाई अगर वर्ड यूएन से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव है, आईएम से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव है। इस तरह से हम तैयारी करते हैं इसकी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इसकी। जैसे हमने पढ़ा आई एम, देखिए स्टूडेंट कोई भी आपके पास वर्ड आता है उसको आप तोड़ दें। आई एम का मैंने बताया इम्पॉसिबल होता है, तो आई एम का आपको एक नेगेटिव सेंस देगा पहली बात। ठीक है, आई एम नेगेटिव सेंस, या ये आपको बताएगा कि भाई इसका मतलब है नो। पीईडी, पेड मतलब होता है लेग्स। ठीक है। अब हमें बाकी और चीजें नहीं देखनी इसके अंदर। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर अगर मैं भूल जाऊं कि आईएम का क्या मतलब है, पैड का मतलब लेग्स, बहुत सारे को नहीं पता होता, तो सर अब कैसे। देखें सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप एमसीक्यू के ऑप्शंस देखें। ठीक है, आपने क्या निकालना है, एंटोनियम। आपको इम्पेडिमेंट का मतलब नहीं पता, जरा हम देखते हैं ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, यानी कोई रुकावट है आपके पास। इसी तरीके से हमारे पास हिंड्रेंस, हिंड्रेंस भी हमारे पास क्या होता है, रुकावट हो गई कोई ना कोई। हैंडीकैप होता है माजूर। तो अगर हम इन तीनों का जायजा लें
तो ये तीनों आपको किस तरह की मीनिंग दे रहे हैं? एक नेगेटिव सेंस आपको दे रहे हैं, या ये आपको बता रहे हैं कि भाई हम रुकावट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से स्टूडेंट आप और याद कर सकते हो हर्डल, हर्डल आ गई बीच में। डेटरेंट भी एक टर्म होती है, इसको भी ऐड कर लो अपनी वोकेबलरी में। बैरियर, नॉर्मल जो बैरियर्स होते हैं उन सब का क्या मतलब होता है? रुकावट। तो देखें ये सारे आपको क्या बताएं? रुकावट। अब आपको निकालने हैं एंटोनियम। देखिए असिस्टेंस, असिस्टेंस या असिस्टेंट, तो कोई असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? कि आप किसी की मदद करते हो। तो इम्पेडिमेंट मतलब हो गया रुकावट, और असिस्टेंस मतलब हो गया किसी की हेल्प करना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? असिस्टेंस इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम आप ये नोट करें कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चीजों को आसान बनाएं। ठीक है, अगेन फाइनली रिपीट कर दूं इस बात को कि आपने एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने होते हैं सिनोनिम्स एंटोनियम्स के। आप ऑप्शंस देखें, जो सिमिलर मीनिंग है उनको अलग कर दें, और जो डिससिमिलर है उसको अलग कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, हैंडीकैप, ये तीनों मुझे सेम मीनिंग दे रहे थे, उनको मैंने अलग कर दिया। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? असिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है।